नमो नमः मित्राणि, दिग्विजय भव इत्यस्मिन् यूट्यूब चैनले भवतां सर्वेषां पुनः पुनः स्वागतं करोम्यहम्। आपके इस दिग्विजय भव यूट्यूब चैनल पर मैं आपका फिर से स्वागत करती हूँ। अद्य वयं पठिष्यामः दशम कक्षायाः पीयूष नामके इति संस्कृत पुस्तकस्य प्रथमो पाठः। आज हम 10वीं कक्षा के पीयूष नाम की पुस्तक का पहला पाठ पढ़ेंगे। सर्वप्रथमं तो भवद्भिः एतद् ज्ञातव्यम्। सबसे पहले तो आपके लिए ये जानना ज़रूरी है, ये जानना बहुत आवश्यक है कि पीयूषम इति शब्दस्य को अर्थः। पीयूष शब्द का क्या अर्थ है? पीयूष शब्द का अर्थ है अमृत। पीयूष शब्दस्य अर्थः अमृतम। पीयूष शब्द का अर्थ है अमृत। पुस्तक को पीयूषम या अमृत कहने का क्या अभिप्राय है? अभिप्राय ये है कि यहाँ पर उपनिषदों में भी इस विद्या रूपी ज्ञान को अमृत कहा गया है। ईशावास्योपनिषद में कहा गया है कि विद्या अमृतम अश्नुते। जो विद्या है, जो ज्ञान है, उस ज्ञान के अनुष्ठान से अमृत को प्राप्त करता है। कौन? मनुष्य, कोई भी व्यक्ति हो, वो ज्ञान से अमृत तत्व को प्राप्त करता है, अर्थात वो ज्ञान से ब्रह्म ज्ञान को या जो तत्व ज्ञान है उसको प्राप्त कर लेता है। केनोपनिषद में भी कहा गया है विद्या विन्दते अमृतम। विद्या से ही अमृत की प्राप्ति होती है। अमृत यानी वह तत्व ज्ञान रूपी परमेश्वर या परम ब्रह्म रूप परमेश्वर। ये अब यहाँ इस पुस्तक में हर जगह परम ब्रह्म की बात तो नहीं है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ अभिप्राय लेंगे तत्व ज्ञान से, अर्थात हम संस्कृत के विषय में पाठ करेंगे। संस्कृत के विषय में हम जो भी ज्ञान अर्जित करेंगे वो हमारे लिए क्या होगा? अमृत होगा। तदनंतरम प्रथम पाठस्य नाम मंगलम इति। इसके बाद जब हम पाठ की ओर चलेंगे तो आपके प्रथम पाठ का नाम क्या है? मंगलम। अथ जिज्ञासा भवति। तो आपके मन में एक जिज्ञासा उत्पन्न होगी, आप में ये जानने की इच्छा होगी कि मंगल शब्दस्य को अर्थः। इस मंगल शब्द का क्या अर्थ है? तर्हि वयं जानीमः मंगल शब्दस्य अर्थः भवति शुभम। तो हम जानते हैं कि मंगल शब्द का क्या अर्थ होता है? शुभम। अब इस मंगल शब्द को यहाँ पर क्यों रखा गया है? सबसे पहले मैं आपको एक घर का एग्जाम्पल दूंगी कि जब भी आप घर से निकलते हो तो आपके घर में अगर संस्कृत जानने वाले होते हैं तो कहते हैं शुभम भूयात्, शुभम भूयात्, अथवा कहते हैं मंगलम भूयात्, मंगलम भूयात्। मंगल हो, शुभ हो, यानी आप जहाँ जा रहे हो वो आपका कार्य सिद्ध हो जाए, शुभ हो जाए, मंगल हो जाए, आपका कार्य अच्छा हो, आपका कार्य शुभ हो जाए आपके लिए। यदि आप किसी रास्ते पर जा रहे हो तो वो रास्ता भी आपके लिए मंगलकारी हो, कल्याणकारी हो और अच्छा हो, शुभ हो आपके लिए। अब हम बात करेंगे इस मंगलम के दूसरे अर्थ की। इस मंगलम का दूसरा अर्थ होता है यदि कोपि कार्यम आरंभम भवेत्। यदि कोई भी कार्य हम आरंभ करते हैं तस्मात् प्राक मंगलाचरणम भवेत्। उससे पहले मंगलाचरण होता है। तो पहले तो आप ये जान लीजिएगा कि कार्य आरंभ होता है और कार्य प्रारंभ होता है, इन दोनों में थोड़ा सा अंतर है। कार्य का आरंभ कब होता है? कार्य का आरंभ होता है जब आप कोई काम नए सिरे से शुरू करना, जब आप कोई भी काम नए सिरे से शुरू करते हैं तो वो कार्य आपका आरंभ होता है। जैसे कि जब आपका ये दिग्विजय भव चैनल आरंभ किया गया तो इस पे सबसे पहली वीडियो अपलोड हुई, इस चैनल का आरंभ हुआ, जिसे शुभारंभ भी आप कह सकते हो। शुभारंभ का मतलब शुभ आरंभ हुआ इसका, ठीक है, इसका शुभारंभ हुआ। लेकिन अभी ये जो कार्य है ये क्या है? प्रारंभ हुआ है। अभी ये काम लगातार प्रोसेस में है,
ये चैनल पे आपको प्रतिदिन आपके सिलेबस की वीडियोस मिल रही हैं। ये कार्य प्रारंभ हो चुका है, अर्थात आरंभ किए गए कार्य को हम लगातार कर रहे हैं। ये कार्य प्रारंभ है। जैसे कि आपने देखा होगा कभी कभी रोड के किनारे यदि हाईवे वगैरह बन रहे होते हैं तो लिखा होता है कार्य प्रगति पर है। तो ये प्रारंभ वही सूचित करता है कि जब हमारा कार्य कोई आरंभ हो चुका है तो उस कार्य को हम कर रहे हैं लगातार, तो वो प्रारंभ हो चुका है। आरंभ और प्रारंभ का अर्थ बताने का मेरा अभिप्राय सिर्फ इतना है कि आप जब भी अपने मुखार बिंदु से आरंभ और प्रारंभ को उच्चारित करें तो यथोचित स्थान पर करें कि कब आपको आरंभ का प्रयोग करना है और कब प्रारंभ का प्रयोग करना है। अग्रे चलामः वयं यदि कोऽपि कार्यम् आरम्भं भवेत् तस्मात् प्राक् मंगलाचरणं कुर्मः। तो यदि कोई भी नया काम शुरू करते हैं तो उससे पहले हम मंगलाचरण करते हैं। अब हमने बात कही है मंगलाचरणम की। ये मंगलम का ही साहित्यिक अर्थ होता है मंगलाचरण, जो बना है दो शब्दों से मंगल धन आचरण। संधि हो जाती है, इसमें दीर्घ संधि हो जाती है। इसे लिख भी देती हूँ एक छोटा छोटा सा, मंगलाचरण। मंगल आचरण करना, आचरण मतलब व्यवहार। मंगल आचरण करना यानी अच्छा आचरण करना, कोई शुभ काम करना, वो सब क्या कहलाता है? मंगलाचरण कहलाता है। अब एग्जाम्पल्स मैं आपको आपके सारे घर से ही दूंगी ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आए। पहला मंगल आचरण आप अपने घर से ही शुरू करते हैं। जब आप किसी बड़े बुजुर्ग के या घर आए हुए किसी मेहमान के चरण स्पर्श करते हो। आप लोग भोजपुरी में बहुत ज़्यादा अध्ययन करते होंगे। आप अपने घर में डेली यूज में संस्कृत की जगह भोजपुरी ही बोलते होंगे। हमरे भोजपुरी आवत नहीं खे, हमको भोजपुरी नहीं आती है, तरही संस्कृत बदाम में हम, तभी मैं संस्कृत बोलती हूँ। तो मंगलम आचरणम यानी मंगल आचरण करना ही मंगलाचरण कहलाता है। आप लोग सुबह उठते होंगे, अपने घर में क्या कहते होंगे? गोड़ लागे। आपके यहाँ कहते हैं गोड़ लागे। गोड़ लागे यानी कि पैर छुएं। हमारे यहाँ कहते हैं चरण स्पर्श, प्रणाम। हमारे यहाँ प्रणाम, चरण स्पर्श, पैर छुएं ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो आपकी भोजपुरी भाषा में इसे क्या कहते हैं? गोड़ लागे। जब आप अपने दादा दादी से, अपने ताऊ से, ताई से, चाचा से, चाची से, किसी से भी कहते हो गोड़ लागे यानी आपके पैर छुए। वो झटिति आपको आशीर्वाद देते हैं, कल्याण हो। तो वो आपको क्या आशीर्वाद देते हैं? कल्याण हो, दीर्घायु हो, दीर्घायु हो। और जो बहुएं होती हैं, जो पतोहू होती हैं, वो लोग भी अपने जब बुजुर्गों का, अपने परिवार की बड़ी स्त्रियों के चरण स्पर्श करती हैं तो वो भी शायद गोड़ लागे ही बोलती, जो भी कुछ बोलती होंगी। तो आशीर्वाद वचन उनके लिए थोड़ा सा डिफरेंट होते हैं। आप सभी लोग जानते होंगे, मैं उसे व्याख्यायित नहीं करूँगी। आप सभी जानते होंगे कि वो थोड़ा सा डिफरेंट होते हैं लेडीज़ के लिए। तो ये कल्याण हो, दीर्घायु हो, इस तरीके से जो स्वस्ति वाचन होते हैं, यानी आपके लिए जो आशीर्वाद होते हैं, ये आशीर्वाद क्या होते हैं? स्वस्तिवाचक, आपके कल्याण के लिए आपको दिए जाते हैं। पहला तो ये हो गया आपका। तो ये आपके जो आशीर्वाद है ये भी क्या है? मंगलम यानी कि शुभ है। दूसरा एग्जाम्पल लूंगी, जैसे आपके घर में कोई पूजा हो, ठीक है, आपके घर में कोई कथा हो, अथवा आपके घर में सुंदरकांड, दुर्गा सप्तशती इत्यादि किसी भी ग्रंथ का पाठ किया गया हो, तो वो सब क्या है? शुभ है। क्या कहलाता है? वो सब शुभम यानी कि शुभ है। एक चीज़ और होती है, कुल देवी के दर्शन या कुल देवी की पूजा, ठीक है। तो जब आपके घर में इस तरह का कोई भी मंगल कार्य होता है, कोई भी शुभ कार्य होना होता है, तो आप सुबह से ही आपके व्यवहार में वो मंगल आचरण दिखने लगता है। आप सुबह उठकर नहा धोकर बहुत ही आध्यात्मिक हो जाते हैं।
आपका जो आचरण होता है वो आध्यात्मिक हो जाता है। आपके आचरण से ही झलकने लगता है कि आज आप एकदम ईश्वर मग्न हो चुके हैं। ठीक है, तो ये भी क्या है, ये भी सब शुभम यानी कि शुभ है। इससे थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। एग्जाम्पल ये है कि जब आप पूजा शुरू कर देते हो तो आपके घर में कई कार्य होते हैं। सबसे पहले आपका जैसे कथा के समय में आपका कलश पूजन होगा। कोई भी कार्य हो तो कलश पूजन और नवग्रह पूजन ये सभी पूजा में होता है। किसी भी प्रकार की पूजा हो, कलश की स्थापना होती है और नवग्रह की स्थापना जरूर होती है। तो सबसे पहले आपके यहाँ कलश की पूजा होगी, नवग्रह होगी, फिर यदि आपके यहाँ यज्ञ नहीं होगा तो निश्चित तौर पे हवन होगा। यज्ञ नहीं होगा क्योंकि यज्ञ करने के लिए बहुत सारे अनुष्ठान करने पड़ते हैं, बहुत से वैदिक मंत्रों की आवश्यकता होती है, लेकिन हवन जो होता है ना वो कई एक आहुतियों से ही संपन्न कर दिया जाता है। तो कलश पूजन होगा, नवग्रह होगा, हवन होगा और इसके बाद में आपको एक चीज दी जाती है हाथ में बांधने के लिए ताकि आपका मन बंधा रहे, वो होती है मौली। कुछ लोगों के यहाँ सूत का धागा भी कहते हैं, कुछ लोगों के यहाँ कलावा भी कहते हैं और संस्कृत में इसे मौली कहा जाता है। मौली बंधन यानी कलावे को बांधना। तो ये मौली बंधन का कार्य आपका होता है। ये सब क्या है, ये सब शुभम है यानी कि कल्याणकारी है। ठीक है, ये सब मंगल आचरण है। इसके बाद में जब हम आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा पूजा को और विस्तार में ले चलने के लिए, तो वहाँ पर हमारे यहाँ पंडित जी कोई भी पूजा या कोई भी कथा आगे बढ़ाएंगे तो उससे पहले गणेश जी का आवाहन करते हैं। देखिए, कुछ लोग गणेश बोलते हैं, कुछ लोग गणेश बोलते हैं, तो दोनों ही सही है। अवधी भाषा में गणेश बोलते हैं और शुद्ध साहित्यिक हिंदी भाषा में गणेश बोलते हैं। तो गणेश जी का आह्वान होता है। जैसे आपने कभी पंडित जी के द्वारा या आपने घर के ही पूजा में किसी बड़े बुजुर्ग के द्वारा, या आपको ही याद होगा अगर ये श्लोक, तो कभी ना कभी आपने अपने कर्ण विवरों से सुना होगा। पंडित जी ही बोल देते हैं। थोड़ा सा मैं आज पंडित जी की भाषा में आपको बताऊंगी। विघ्नहरणं मंगलकरणं गौरीपुत्र गणेश, प्रथम निमंत्रण आपको ब्रह्मा विष्णु महेश। यानी कि गणेश जी के साथ त्रिदेवों का भी आह्वान किया जाता है। और वो तीन देव कौन है? पहले हैं आपके ब्रह्मा जी, दूसरे हैं आपके विष्णु जी और तीसरे हैं आपके शिव यानी कि महादेव जी। ठीक है, ये त्रिदेव कहलाते हैं। तीन देव यानी कि त्रिदेव। इन गणेश जी के साथ इन त्रिदेवों का भी आवाहन किया जाता है। इसके बाद में सबसे इम्पोर्टेंट जो देवी हैं उनका आवाहन किया जाता है, जिनके बिना कोई भी कार्य संपादित नहीं हो सकता। वो हैं आपकी माता सरस्वती। माता सरस्वती के बिना कोई भी कार्य संपादित नहीं हो सकता। और आप देखिएगा कि किसी भी पूजा में यदि माता सरस्वती का आवाहन ना किया जाता हो, ऐसा असंभव है। सरस्वती माता के बिना कोई भी पूजा संपादित नहीं हो सकती। यदि सरस्वती माता का आवाहन ही नहीं किया जाएगा तो कथा का वाचन होगा कैसे? मंत्रों का उच्चारण होगा कैसे? मंत्रों का उच्चारण कैसे होगा? आहुतियां तो वाणी के द्वारा ही दी जाती है ना। तो इसलिए कोई भी कथावाचक होगा, कोई भी पूजा कराने वाला पंडित होगा, वो निश्चित तौर पे गणेश और त्रिदेवों के साथ में सरस्वती माता का आवाहन अवश्य ही करेगा। ये सब क्या है? मंगलम। मंगल यानी कि शुभ है, जिसे मंगलाचरण कहते हैं। तो कोई भी कार्य जब हम आरंभ करते हैं तो वो सब क्या कहलाता है? मंगलाचरण कहलाता है। ग्रंथे अस्मिन् अपि मंगलम इति मंगलाचरणम अस्ति। इसीलिए इस ग्रंथ में मंगलम को मंगलाचरण कहा गया है और इसमें इस मंगल शब्द से ईश स्तुति की गई है। ईश की स्तुति के लिए या स्तुति के संदर्भ में या स्तुति करते हुए उपनिषदों के
पद्यात्मक रूप 5 मंत्र संकलित किए गए हैं, 5 मंत्र यहाँ पर ग्रहित किए गए हैं, 5 मंत्रों को यहाँ पर रखा गया है। कहाँ से 5 मंत्र लिए गए हैं आपके? पहला आपका ईशावास्य उपनिषद से, दूसरा कठोपनिषद से, तीसरा आपका मुंडकोपनिषद से और 5वां आपका श्वेतरोपनिषद से है, जो आपका नेक्स्ट पेज पे होगा। श्वेतरो उपनिषदों के नाम बहुत लंबे लंबे हैं। श्वेतरोपनिषद से है। तो ये आपके 5 मंत्र हैं। इन 5 मंत्रों का अध्ययन हम अगली वीडियो में करेंगे। आप इस चैनल से जुड़े रहिए और इस चैनल पर अगर आप नए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करिए ताकि वो भी अच्छे से संस्कृत को पढ़ पाएँ, संस्कृत का अध्ययन कर पाएँ। और आप लोग बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड होगा आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाएगा। आप लोग वीडियो के नीचे कमेंट भी कर सकते हैं और यदि आपका कोई प्रश्न है वो भी आप कमेंट सेक्शन में जा कर के पूछ सकते हैं, आपको आपके प्रश्न का उत्तर भी दिया जाएगा। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में आपके इस स्तुति के 2 श्लोकों के साथ। धन्यवाद।